जो चीजें मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं, और जिसे हमें नहीं चाहिए वो हमें जबरदस्ती दे रहे हैं। आप बताओ हम क्या करें इसमें। नरेंद्र तोमर जी को भी नहीं बताई, किसी दूसरे उसको भी नहीं बताई, तो ये फेंकू प्रधानमंत्री हमारे देश के। फांसी पर लटका दे, कोई बात नहीं। और देखते हैं नीतीश कुमार का ज्यादा औकात है तो बेबी कुशवाहा को फांसी पर लटका के देख ले। यानी मन ही होता है जिसमें वो बेईमानीपूर्ण ढंग से बात करते हैं। देशभक्ति के लिए तो पूरी सरकार काम कर रही है और आप उन पर आरोप मंड रहे हैं। इतनी अच्छी भक्ति किया है उन्होंने कि पूरे देश को ही बेच दिया, बेरोजगार बना दिया। और आप देख रहे होंगे अभी जो है उन्होंने आत्मनिर्भर कर दिया। अब इससे अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी। आज उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अब हमारे अच्छे दिन ही तो हैं जो हम रोड पे बैठे हैं। अब बताइए आप, इससे अच्छे दिन और कौन से आएंगे। अगर आत्मनिर्भर भारत बन रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? हमें दिक्कत ये है, जैसे उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनो, ये देश किसका है? इन किसानों का है, अन्नदाता का है। ये व्यापारी चंद पूंजीपतियों को मिला के ये बेच रहे हैं। जब हमारी जमीन ही ना मेरे पास रहेगी तो हम इसे करेंगे क्या, इन पूंजीपतियों के हाथ देख के। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो यह है कि मर्जी है आपकी, आप कॉन्ट्रैक्ट करो या मत करो। देखो ये तो कहने की बात है, ये तो जब लागू हो जाएगा तब ये पता चलेगा। क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते वो कहते नहीं है। इन्होंने कहा था जब कोरोना काल में बेटी बचाओ, सबसे ज़्यादा किसका बलात्कार हुआ है इस सरकार में? सबसे ज़्यादा किसका बलात्कार हुआ? बेटियों का हुआ ना, बेटियों का बलात्कार हुआ। इनके कितने विधायक हैं? 140 विधायक इनका खुद का नाम है। रजिस्टर उसमें आप मांगिए उनके डिटेल तो देंगे आपको। दूसरा इन्होंने एक कहा था सबको हवाई जहाज से भेजेंगे, बेचारे सूरत बम्बई से तक का तो बेचारे हवाई चप्पल में भेज दिया। योगी आदित्यनाथ ने कड़ा कानून बनाया है, आपको मालूम है इस चीज़ पे? बलात्कार जिस चीज़ को आप बोल रही हैं उस पर कड़ा कानून बनाया है और ऐसा नहीं है। और वो सामूहिक विवाह भी कराते हैं, आपको मालूम है? हाँ, ये तभी तो सामूहिक बलात्कार होता है। वो सामूहिक विवाह करा रहे हैं, इसलिए तो सामूहिक बलात्कार भी होता है ना। क्या ऐसे पहले भी सुना था जिस तरह कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा, जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। हमने इसीलिए पहले कह दिया था। आज देश का अन्नदाता यहाँ बैठा है, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अगर हम यहाँ पैदा ना करेंगे खेती में ना तो खाएंगे क्या? और ये व्यापारी आके खेती करेंगे हमारे यहाँ? ये जो कहेंगे हम वो बोएंगे। ये जो लिस्ट बना के हमें दे दिया, इतना लगेगा उतना हमको देंगे ये, और पता चला बाद में देंगे भी नहीं। जो आप खेती करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई आपको बीज ही तो देंगे, वो खाद देंगे आपको। आपको ये थोड़ा है कि आप ये फसल करोगे तो हमें ये वो मिल जाएगा। फसल तो आप अपनी मर्जी से भाई साहब पहले भी अपनी मर्जी से करते थे और आज भी कर रहे हैं। हमें इनका कानून चाहिए ही नहीं, ये अपने पास रखे अपना कानून। हम इनसे मांग नहीं रहे हैं, जबरदस्ती हमें दे रहे हैं। जो चीजें मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं, और जिसे हमें नहीं चाहिए वो हमें जबरदस्ती दे रहे हैं। आप बताओ हम क्या करें इसमें। नहीं, एक चीज़ बताइए, कानून में सारी बुराइयां नजर आ रही हैं, अच्छाइयां भी तो हैं। आप एक अच्छा बता दीजिए मुझे। ये तो उनसे कृषि मंत्री से कृषि मंत्री को छोड़ दो, जो देश का बाप है उससे पूछ रही हूँ मैं। कृषि मंत्री ने ये कहा है कि इसमें काला क्या है, उन्होंने कहा है ना ये। अरे पूरी सरकार ही काली है, काला धन लाते लाते पूरे देश को भिखारी बना दिया। अब ये काला कानून 3 ला के फिर काला कर दिया। अब क्या क्या बताए, काला काला बताने बैठेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा। तो काला ही, ये पूरी सरकार ही काली है। गोधरा कांड करवा के गुजरात में आई, शहीदों को यहाँ 44 शहीद जो है मरवा दिया, हत्या करवाया, बताया शहीद, आज तक शहीद का दर्जा दिया इन्होंने। तो ये तो पूरी काली सरकार ही है। 1-1 करोड़ देने का वादा किया था ना। अरे किया था, दिया तो नहीं। ये तो वादे पे वादा ही करते हैं, और क्या करते हैं। अभी तक तो मुझे नहीं लगा कोई चीज़ें इन्होंने पूरा किया है। इनके पास सिर्फ जुमला है। अब ये जुमला किसान भाई समझ गए, इसलिए यहाँ से हट नहीं रहे हैं। किसानों को लेकर के जो अभी तक यहाँ पर किसान जमे हुए हैं, क्या लगता है कि समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं, किसान अपनी बात को मनवाने के लिए तत्पर है और तत्पर रहेगा जब तक ये बात नहीं मानी जाएंगी। जैसे गवर्नमेंट का 3 काले कानून लेके आई है या बिना सलाह मशवरे के लेके आई है। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो अपनी कैबिनेट को भी पूरी जानकारी नहीं देते हैं।
जब 11 वार्तालाप या 12 वार्तालाप किसानों से हो चुकी हैं और अभी एक हफ्ते पहले जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अपनी स्पीच दी तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें जो है आप मानो या न मानो कानून इस टाइप का है, अगर चाहोगे तो आप लागू भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो पुराने उस पर फॉर्मेट पर आप बात कर सकते हो। तो ये चीज़ तो आपने नरेंद्र तोमर जी को भी नहीं बताई, किसी दूसरे उसको भी नहीं बताई। तो ये फेंकू प्रधानमंत्री हमारे देश के, ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उल्टी सीधी बातें करके पब्लिक को भ्रमित करते हैं। ये कोई सही चीज़ लागू कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि इनका जज्बा पूंजीपतियों से जुड़ा हुआ है। गरीब और किसान और मजदूर लोगों को ये नहीं चाहते हैं। इनका सीधा मतलब होता है किसी तरीके से हमारी सत्ता हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रहे। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ अंकल जी के साथ साथ में, जब मुझे चाहिए ही नहीं तो जबरदस्ती थोप क्यों रहे हो? मैं तो एक ही बात कह रही हूँ, हमें चाहिए ही नहीं। आपके लिए अच्छा है ना, मेरे लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे ना पसंद है तो आप उसे रखो ना, जो पसंद है वो दे दो। आज मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, वो तो इतने महान है भाई साहब कि उनकी गाथा गा ही नहीं सकते हम, क्योंकि जैसे मोदी जी का यहाँ बयान आता है ना उसके पहले वहाँ लागू हो जाता है। उत्तर प्रदेश में गाय क्या कर रही हैं, आज पूरे खेत को खा रही हैं, जो बचा खुचा वो मोदी ले जाएंगे। गौशाला बनाई तो अरे गौशाला में है कितनी, वो तो देख लो। वहाँ तो गौशाला का बाउंड्री भी नहीं है, वो तो खेत खा रही है हमारा। तो हमें जो है ना, पहले तो गायों ने लिया, दूसरा मोदी जी लिया। चोरी इसमें भी है क्या? अरे भैया आपको हम बताएगा, ये सवाल तो मोदी जी से ही पूछ लीजिए। लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप है, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसी कुछ कर रही है? देखो मैं आपको बता दूं, जो इनके लिए इनके साथ ना मिले वो चोर, बाकी जो इनसे मिल जाए उसे ये वॉशिंग मशीन में डाल के धुल देते हैं और गंगा स्नान करके उसको ले जाते हैं, पवित्र कर देते हैं। तो लालू जी ने इनकी शर्तें नहीं मानी तो इन्होंने लगा दिया, आज जेल में लालू जी हैं। अगर लालू बाहर होते तो बिहार में इन्हें पता चलता क्या होता। सरकार जो है, सरकार की करनी और कथनी में दोनों में फर्क नजर आ रहा है। क्या लगता है कि कुछ समाधान निकल पाएगा? करनी कथनी में तो बिल्कुल अंतर है, कहते कुछ हैं मोदी जी और करते कुछ हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे देती हूँ, NRC जो लागू किए तो वो भी रातों रात कर दिए, किसी पब्लिक से राय मशवरा कुछ नहीं लिए और वो लागू कर दिए। वहाँ तक हमारे देश के किसान और जनता सब चुप बैठे, कोई आंदोलन के लिए आगे नहीं आए। लेकिन ये मोदी जी भ्रष्ट मोदी जी हैं और निकम्मी सरकार हैं, बहरी गूंगी और अंधी भी हो चुके हैं। अमित शाह ने कहा है, एक मिनट, अंधे भी हो चुके हैं। मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ता है कि यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे किसान भी बैठे हुए हैं। अब बिकाऊ मीडिया दिखाती है, किसान तो चारों तरफ बैठे हुए दिल्ली के, चारों तरफ बैठे हैं, लेकिन क्या दिखाते हैं? गोदी मीडिया के द्वारा क्या दिखाया जाता है? आजकल घर घर में टीवी है, टीवी पर क्या दिखाया जाता है? जो ज़्यादा चैनल चल रहा है वही तो लोग देख रहे हैं। अभी आपका चैनल नया है या कम चलने वाला चैनल है, तो आपके चैनल को वहाँ लोग नहीं जानते हैं कि वो जो लोग की गरीब आदमी अपने घर में बैठे बैठे टीवी देखें, वो तो सीधा देखते हैं कि BBC लंदन क्या है, या तो कोई हिंदुस्तान खबर देखूं या कुछ भी। वो 2-3 चैनल का नाम जानते हैं, वो खोल देते हैं, देखते हैं। आप जो सच्चा खबर दिखाते हैं वो उनको पता ही नहीं है। लेकिन अब हम लोग आपके बारे में फैलाएंगे कि आप इस चैनल को छोड़ के ये फलाने चैनल आप देखो। मेरा कहने का मतलब है, मोदी जी जो यहाँ खाली रोड को दिखा रहे हैं बिकाऊ मीडिया के माध्यम से कि यहाँ तो किसान नहीं है, ये तो चले गए हैं, केवल टेंट दिख रहा है, अब यहाँ खाली हो चुका है गाजीपुर बॉर्डर। उसके बाद जो वो दिखा रहे हैं तो पब्लिक तो वही देख रही है ना। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे मैं प्रचार कर रही हूँ अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से, तो वहाँ पे हमारे जितने भी समर्थक हैं वो देख रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर में कितना किसान है, कितना लोग अभी डटे हुए हैं, आंदोलन में शरीक हुए हैं। तो अब लोगों को पता चला। हमारे यहाँ मैं बिहार से आई हूँ,
हमारे यहाँ भी लोगों को पता नहीं था कि नहीं वहाँ तो अरे कुछ चंद लोग। बिहार में तो नीतीश कुमार ने लगा दिया कि जो आंदोलन में जाएगा उसे सरकारी नौकरी या सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो मैं नीतीश जी को बधाई देना चाहती हूँ कि मुझे फांसी पर लटका दे। मैं फांसी पर लटकने के लिए, फांसी नहीं, सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अरे भैया सुविधाएं तो यहाँ तो वही तो फांसी है मेरे लिए। मैं सुविधाएं नहीं मिलेगा, मुझे भूखे मरना पड़ेगा तो फांसी ही तो है क्या? वो फांसी ही तो है। नीतीश कुमार फांसी पर लटका दे, कोई बात नहीं। और देखते हैं नीतीश कुमार का ज़्यादा औकात है तो बेबी कुशवाहा को फांसी पर लटका के देख ले और सारी सुविधा से वंचित कर दे। मैं अपने खेत में अन्न उपजा करके खा लूँगी, भूखी नहीं रहूँगी। हम में उतना ताकत है, हम किसान की बेटी हैं, बहू हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं। हम में उतना क्षमता है कि मैं भूखी नहीं रहूँगी, सरकार के भरोसे नहीं रहती हूँ। सरकार को हम बनाते हैं, नीतीश कुमार नहीं। वो अन्नदाता हम हैं, अनाज पैदा हम करते हैं, हम किसी को खिलाएंगे, हमको कोई नहीं खिलाने वाला है, चाहे मोदी सरकार हो या नीतीश कुमार सरकार हो। सरकार की करनी और कथनी में इतना फ़र्क है। सरकार को दोनों तरीके से जो चैलेंज आ रहे हैं, सरकार को लास्ट बात आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सरकार आपसे बैक फुट पे, आप कह रहे हो कि बैक फुट पे जा रही है, कहीं जाती नज़र तो नहीं आ रही? सरकार से अंतिम बात हम ये कहना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी अपने मन में जो मन की बात करते हैं वो दिल से निकाल दें। मन की बात में मन जब सोचता है तो दिमाग उसमें लगाते हैं कि हम किसानों से वार्ता करें। हर बात में उनकी बेईमानी झलकती है, यानी मन ही होता है जिसमें वो बेईमानीपूर्ण ढंग से बात करते हैं। हम उनको ये सुझाव देना चाहते हैं कि वो उस बात को, किसानों की बात को, जनता की बात को दिल से करें। वो दिल से करें, दिमाग से करना बंद कर दें। जिस दिन उनके मन में वो बात ख़त्म हो जाएगी और दिमाग से सोचना शुरू नहीं करेंगे, यानी वो दिल की बात करेंगे, उस दिन इसका रास्ता निकल आएगा और दोनों लोगों के बीच में बैठ के वार्ता हो जाएगी और फिर वो कानून को वापस भी ले लेंगे और हमारी MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी कर देंगे। मोदी सरकार ये भी चाहती है कि जितने भी ताकतवर आंदोलनकारी बैठे हैं उनको किसी न किसी केस में फंसा करके या डरा के धमका करके वो यहाँ से आंदोलन छोड़ के भाग जाए, वो मुकदमा लाद रहे हैं। तो हम बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे किसान भाई और गार्जियन और हमारी बहना सभी हम लोग इतना मजबूत हैं कि हम आंदोलन छोड़ करके भागने वाले में से नहीं है। चाहे तो हमारे ऊपर 100 मुकदमा कर ले मोदी सरकार। मैं मोदी सरकार से मैं आग्रह करती हूँ कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, और यदि वापसी भी जाएंगे तो फिर दोबारा आ जाऊंगी किसान आंदोलन के समर्थन में। मोदी जी संभल जाइए। और यदि ये इतना के बावजूद भी आप नहीं यदि बात मानते हैं तो आपको तो सत्ता से बेदखल करेंगे। हम महिलाएं घर घर में जा कर के समझाएंगे कि वो बीजेपी को वोट कदापि ना दो, चाहे एक कुत्ता को वोट दे दो लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दो। सरकार की करनी और कथनी में दोनों में फ़र्क है। किसान आंदोलनों से ये आवाज़ दोबारा उठ चुकी है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो फिर हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। कैमरा पर्सन जफ़र के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।